अरशद शरीफ उस दिन वहाँ पे आए थे, ड्राइवर को भी पता था कि इस जगह पे क्या वाक़या होना है, औरों को भी पता था। अब इमरान खान की अपनी करतूतों की वजह से सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मुझे ये बात करनी पड़ रही है। वो पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं। चोर को, डाकू को बचाने के लिए निकलना है तो फिर निकले, फिर हम क्या कर सकते, करने पड़ेंगी कि याद करेंगे ये लोग। मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ ये बात, आप याद रखना मेरी बात। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महफिश तबस्सुम। नाजरीन, मुल्क में सूरत हाल इस वक्त ये है कि खान साहब का एहतजाज हो भी रहा है और प्रॉपर तरीके से हो भी नहीं रहा। जगह जगह पर लोगों ने रास्ते बंद किए हुए हैं, जाहिर है पुलिस ने भी नाके लगाए हुए हैं। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है और जाहिर है इससे सफ़र कर रही है अवाम, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और मुबश्शिर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो फवाद चौधरी साहब ने कहा था ना कि हम इनको थका देंगे, हम तारीख पे तारीख देंगे, थका थका के इनको मारेंगे। तो अब सिचुएशन वाकई ऐसी ही लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ थका रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह करने से खान साहब अपने मकासद हासिल कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो सिर्फ आवाम को थकाएंगे और आवाम ही थकेगी भी और अखेगी भी। और आप देखें, लॉन्ग मार्च ने तो होना था पीसफुल मार्च, तो उसमें अभी तक आधी दर्जन ज़्यादा जाने चली गई हैं। लॉन्ग मार्च ने होना था ऐसे कि लोगों को तकलीफ़ ना हो, और सिर्फ लोगों को ही तकलीफ़ और तंगी है। और हर तरफ आप शोर शराबा कर रहे हैं, टायर जला रहे हैं, आगे लगा रहे हैं, कोई सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, रोज़ पहुँचा रहे हैं। तो इमरान खान और उसकी पार्टी के अज़ाइम तो अब खुलकर सामने आ गए हैं कि वो पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान पहुँचा सकते हैं और पाकिस्तान के फ़ायदे की बात तो नहीं कर सकते। और थका थका कर मारने वाली बात जो उसने फ्रॉड ने कही, आपको बताऊँ वो खुद ही थक जाएंगे। अभी फिक्र ना करें, सारे लॉन्ग मार्च पे खुद भी नहीं जा रहे। अब लॉन्ग मार्च का सूरत हाल क्या है, एक तो वो फरलॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च तो रही नहीं है, एक एक फरलॉन्ग होती है। और अब जब शुरू होगी तो पंजाब से शाह महमूद कुरैशी करेंगे और KPK से वो करेंगे अब खटक साहब। तो अब ये जो बाकी के आपको फसली बटेरे हैं ना, ये इधर उधर आपको नाराज़ ही नज़र आएंगे, क्योंकि ये शाह महमूद को तो इज़्ज़त ही देना चाह रहे। तो आप देखिएगा कि पहले 3 से 5 हज़ार लोग होते थे, अब 500 से 800 लोग आएंगे। कुछ ज़्यादा मुझे नहीं उम्मीद लगती। अगर ज्यादा आ गए लोग, फिर अगर ज़्यादा आ गए तो बड़ी अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन फिर यह है कि वो वही होगा कि पिंडी पहुंच के लोगों को और तकलीफ देंगे और क्या करेंगे। बाकी हुकूमत का क्या होना है इससे। लेकिन प्रेशर तो पड़ेगा ना, जाहिर है टफ टाइम तो दे सकते हैं ना अगर ये पहुंच गए वाकई पिंडी। टफ टाइम क्या होता है महाविश अपना? क्या हुकूमत ने गिरना होता है एक लॉन्ग मार्च से? मुझे बताया, हुकूमत ने जाना होता है लॉन्ग मार्च से? ऐसे जाना होता तो फिर किसी की हुकूमत ही ना रहती, क्योंकि इस मुल्क में और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लॉन्ग मार्च कर सकते हैं लोग, स्पेशली ये दीनी जमातें जो हैं। मत अंडर एस्टिमेट करें उनको। सर, खान साहब ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से मामलात एहतसाब के नाम पर खराब हुए, आर्मी चीफ जिसे मर्जी लगा ले। इस पर आप क्या कहेंगे? असल में जब वो देख सकता है ना बंदा के जनाब उसकी बात पे कोई असर नहीं है, कुछ नहीं, तो वो नया उसको पैंतरा बदल देता है। कल जो उसने CNN को इंटरव्यू दिया उसमें टोटली एक्सपोज हो गया ना वो बेकी के आगे। अब सारा इंसाफ ब्रिगेड शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में कि CNN वाले जो हैं वो पे रोल पे हैं, हुकूमत की पे रोल पे हैं, या क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की पे रोल पे हैं। CNN से तो आज़ादी दिलानी थी भाई साहब ने, अमेरिका से आज़ादी दिलानी थी। वो अमेरिका की जाके अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। उसने कहा आपको किस बुनियाद पे शक है? तो उन्होंने कहा कि 3.5 साल मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हूँ, इसलिए मुझे DGI पे शक है और मेरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं। तो अब बेसिकली आप पाकिस्तान दुश्मन अमेरिका को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर कंट्री है, पाकिस्तान जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वाली कंट्री है, उसकी इंटेलिजेंस में डिवीज़न है खुदा न खास्ता, और आधी डिवीज़न मेरी तरफ है, आधी डिवीज़न किसी और तरफ है, और ये मुल्क अनसेफ हो गया। अब बेसिकली तो आप ये कह रहे हैं लोगों को अपनी बेवकूफ़ियों में, बेअक्ली में और अपनी जज्बात में, ये जो लत पड़ी हुई है ना उनको कि मुझसे डील करो, अब मुझे ऊपर ले आओ, ये अब नहीं होना। ना उनको अमेरिका ने डील करनी है, ना आर्मी ने डील करनी है, ना एस्टेब्लिशमेंट ने करनी है, ना चाइना ने करनी है। अब को नसीब से आ जाए तो आ जाए, वो मैं नहीं कह सकता उसका कुछ, वो मुझे नहीं पता। सर, सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही है ये बात कि शायद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कलील मुद्दत की एक्सटेंशन मिल जाए और फिर कुछ जर्नैलों को भी प्रमोशन शायद मिल जाए। सर, इस बात में किस हद तक सदाकत है या फिर ये जस्ट अफवाहें हैं? मैं तो समझता हूँ अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा।
क्योंकि ये इमरान खान का एक दफ़ा नैरेटिव जो है ना उसको ठप करना बड़ा ज़रूरी है। जो भी नया आएगा ना वो बड़ा अंडर प्रेशर होगा। खान साहब दोबारा शुरू हो जाएंगे कि फ़र्ज़ करें मुबश्शिर लुकमान आ गया, तब वो मुबश्शिर का रोज़ नाम लेना शुरू हो जाएंगे उसके अंदर, और ये बिल्कुल ही सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। तो बेहतर है कि अगर आप चाहते हैं कि अगले चीफ वगैरह, अगले चेयरमैन, जॉइंट चीफ वगैरह जो है वो क्लीन स्लेट पे काम करें। मेरा तो ख्याल है कि बाजवा साहब थोड़ी देर के लिए चलते रहें और एक दफ़ा इस गंद को ज़रा साफ़ करें और डील करें। आप देखें और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। वी नीड अ सर्टन कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी, और वो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब में। तो उसमें अगर किसी को सीनियरिटीज़ देनी पड़ती हैं तो ज़रूर दें, क्या प्रॉब्लम है। मुझे तो नहीं उसमें कोई गलत बात लगती। लेकिन इस वक्त तो मुल्क के सर्वाइवल की बात हो रही है, सिविल वॉर से बचाने की बात हो रही है, एनार्की से बचाने की बात हो रही है। मैं तो पर्सनली एंड प्रोफेशनली मैं एक्सटेंशंस के हक में नहीं होता, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन अब इमरान खान की अपनी करतूतों की वजह से सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मुझे ये बात करनी पड़ रही है। तो अगर हो जाता है तो फबिया। सर लेकिन ट्विटर पे पहले ही फौज के खिलाफ बहुत सारी बातें की जाती हैं, प्रोपेगेंडा ज़ाहिर किया जाता है, तो अगर ऐसा हो गया आपके ख्याल में तो फिर ये चीज़ मजीद बढ़ नहीं जाएगी? नहीं, अपना इस बारी फिर इतनी चंडे पड़ेंगी कि याद करेंगे ये लोग। मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ ये बात, आप याद रखना मेरी बात। अभी ऑलरेडी FIA जो है उसने जो रियासत के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स शुरू करने वाले और शेयरिंग करने वाले लोग हैं उनकी लिस्टें बनानी शुरू कर दी हैं। एक स्पेशल डिवीज़न बनी है FIA के अंडर, वो साइबर क्राइम वाली नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि जो एंटी स्टेट एलिमेंट को अब जिन्होंने राउंड अप करना शुरू कर देना है, आटे दाल का भाव पता चलेगा इनको। बल्कि पाकिस्तान में तो 1 महीने के लिए सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए, सारा सोशल मीडिया। काफ़ी दिनों से कर रहे हैं लेकिन आपका मुतालबा कोई नहीं मान रहा। नहीं, वो अभी मैंने उस तरह से मुतालबा नहीं किया, मैं सजेशन दे रहा हूँ। क्योंकि ये आप देखें, अफरा तफरी, गंद, गलाजत, गालियाँ, बदतमीजियाँ, आई मीन क्या कुछ नहीं है यहाँ पे इधर। ये कोई कंस्ट्रक्टिव एंटरटेनमेंट है? ये कोई अल्लाह रहम करे, डिप्रेशन हो जाती है सोशल मीडिया को देख के तो आदमी ये को। तो है सर। ये बात भी गर्दिश कर रही है कि खान साहब शायद 15 नवंबर तक जेल जा सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? ये हर बात गर्दिश करके आपके पास एक बाल्टाउन क्यों पहुंच जाती है? सर बस ये वहाँ भी आपको क्यों पता चलता है सारी गर्दिशें? मैं भी मीडिया देखती हूँ ना, वहीं से आपको पता है, इधर से खबरें आती हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि खान अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ ये मुझे नहीं पता। उसको तो बहुत से अपने करतूतों की वजह से बहुत पहले अरेस्ट होना चाहिए और बड़ी देर अरेस्ट रहना चाहिए। तो हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल मेरी ख्वाहिश तो नहीं है, उस पर तो कानून ही बनते, लेकिन डेट्स मैं नहीं दे सकता। लेकिन जिस तरह से खान डिफाई कर रहा है इस मुल्क के कवानीन को, उसको अरेस्ट होना चाहिए। तो अगर होता है तो मुझे हैरानी नहीं होगी। खान साहब अरेस्ट हो गए तो मुल्क में अनार्की की सिचुएशन बढ़ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। सड़कों पर निकलेंगे। अगर चोर को डाकू को बचाने के लिए निकलना है तो फिर निकले, फिर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं होगा, आपकी गलत फहमी है, थोड़े दिन ज़रूर होगा, लेकिन उसके बाद क्या यार, आप किसी को कानून क्या फेस नहीं करें। अगर एक आदमी ने जुर्म किया है तो क्या उसको फेस भी ना करे उसको, वो इसलिए बचता जाए कि उसकी शक्ल अच्छी है। यही खान अगर इसकी जयसूर्या जैसी शक्ल होती है, मैं देखता कितने लोग पीछे खड़े होते, मर रहे होते। सर जयसूर्या भी किसी किसी को बहुत अट्रैक्टिव लगता होगा। बहुत अट्रैक्टिव लगता है, मुझे लगता है एज अ क्रिकेटर लगता है। लेकिन आप देखें, हम एक रेसिस्ट कौम हैं, मानना चाहिए। हमारे यहाँ रेसिज्म है। हम गोरे रंग को तरजीह देते हैं, हम दराज कद को हम पसंद करते हैं, हम ये रिश्ता देखते हुए भी हम इन बातों का ख्याल करते हैं। ऐसी बातें नहीं है। लेकिन खूबसूरती की डेफिनेशन सिर्फ हमारे यहाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाकी कंट्रीज में मैंने देखा है खूबसूरती वो कहते हैं कि इंसान की आंख के अंदर है। हर बंदा आपको खूबसूरत लग सकता है। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, तो ठीक है, वो बात तो ठीक है। लेकिन ये है कि वो ये जो रोमांस है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये खूबसूरती की बात नहीं है। सही। अभी तक क्या आप देखें ना, उसका करिश्मा जो है बेसिकली वो लुक्स के ऊपर है ना माविश, लेट्स बी ऑनेस्ट। ऐसा ही है। और तो कुछ नहीं है। उन लुक्स में भी अगर आज लोगों को ये पता चल जाए कि कितनी बारी हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और कितनी बारी फिलर्स और बोटॉक्स हुए, तो शायद जरा सी कमी हो जाए। तो लेकिन मेरे खानदान वालों को उनकी बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं।
वो अभी उन्होंने बगैर उसके देखा नहीं है दोनों चीज़ों के। अच्छा सर, आज एतजाज एहसन साहब की खान साहब से मुलाकात हुई है। खान साहब कहते हैं कि हम और एतजाज एहसन एक ही हैं क्योंकि हमारा नजरिया एक है। इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? हाँ, एतजाज एहसन इमरान खान को मिले, इमरान खान कहे कि इनका और हमारा नज़रिया एक है, तो एतजाज एहसन बहुत बड़ा आदमी है और वो पीपल्स पार्टी से गद्दारी नहीं कर रहा और वो लोटा नहीं है। लेकिन अगर फैसल वाडा किसी और पार्टी के चेयरमैन को मिलेगा और उसको मिलकर आएगा और वो कहे कि मैं खान साहब की बात से एग्री नहीं करता जो ये कर रहे हैं, तो वो गद्दार होगा, वो काफिर होगा, वो मुशरिक होगा, वो दुश्मन वतन होगा, वो दुश्मन इंसानियत होगा, दुश्मन जमहूरियत होगा, यानी सब कुछ होगा। ये दो नंबरी आपको सिर्फ तहरीक इंसाफ में नज़र आएगी और कहीं पे नज़र नहीं आएगी, और यही मैं आपको पहले दिन से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं सर, आजम सवादी साहब के मामले पर अब जाहिर सी बात है मुस्तफा नवाज खोखर साहब से भी तो सेनेटरशिप से इस्तीफा मांग लिया गया है, तो ये तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर का आपको बैकग्राउंड नहीं पता, वो सिर्फ ये वजह नहीं है। देखें, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि गड़बड़ एक रात पहले हुई है, उसमें टाइम लगता है। तो ये एक रात में इस्तीफे नहीं मांगे जाते या एक रात में इस्तीफे नहीं दिए जाते, बहुत उसके पीछे एक साइंस होती है और लंबी हिस्ट्री होती है। लेकिन वजह तो फिर कोई एक ही बनती है ना, तो वो ये लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक तो जरूर हुआ है, लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक तो जरूर हुआ है। लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि ये उनको तो छोड़ दे, वो तो चले फाशिस्ट पार्टी ना, तहरीक इंसाफ तो तब्दीली की जमात थी ना, इससे तो बेहतरी की उम्मीद थी ना हमें। सर, शहबाज शरीफ साहब ने अरशद शरीफ साहब पे फायरिंग और खान साहब पे फायरिंग के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट से कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर दी है। आप समझते हैं अब हकायक सामने आएंगे? आने चाहिए, दोनों सूरतों में आने चाहिए। इमरान खान पे फायरिंग हुई नहीं हुई, जो कि हुई, हमें पता है कि हुई, और उसका क्या नुकसान हुआ वो भी पता चलना चाहिए, और उसके पीछे कौन था वो भी सच्चाई पता चलनी चाहिए, वो झूठ नहीं, डंग टपाव नहीं। अरशद शरीफ बेचारा जो है वो इस दुनिया से चला गया, सारी देखें उम्र उसने एक ही काम किया, लोगों के लिए इंसाफ मांगता रहा वो। अब उसको अपनी शहादत के बाद उसको भी इंसाफ चाहिए और अल्लाह करे कि उसको इंसाफ मिले, और इंसाफ यही है कि हक़ाइक़ का पता चले। लेकिन अभी तक मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले मुर्तज़ा अली शाह से, जियो के वो एक रुए रवां हैं यूके में, वो उनके ऊपर कवरेज के लिए कीनिया भी गए हुए हैं और आजकल उनके ऊपर वीडियोज़ वगैरह भी बना रहे हैं। तो मुर्तज़ा ने भी मुझे कुछ डिटेल्स बताई थी, कुछ और लोगों ने भी मुझे डिटेल्स बताई। अब बेसिकली वो जो फार्म हाउस है वो कुछ दूर देर के फासले पे है उस किलिंग स्पॉट से, और वहाँ पे जाके अब जो जियो की डॉक्यूमेंट्री है या जियो की न्यूज़ है उसके हवाले से ये पता चल रहा है कि अरशद शरीफ उस दिन वहाँ पे आए थे, रात उन्होंने यानी वो पूरा दिन वहीं पे गुजारा था उस फायरिंग रेंज पे, शूटिंग रेंज जो थी, और वहाँ पे काफ़ी गैर मुल्की लोग भी थे और वहाँ खाना वाना उन्होंने खाया। बल्कि लोगों ने रिपोर्ट किया कि अरशद शरीफ बड़े चुप थे, बातें नहीं कर रहे थे ज़्यादा, वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी स्टाफ भी था। अच्छा। तो अरशद तो वैसे बेचारा चुप रहता था, वो ज़्यादा बात नहीं करता था हर एक से, वो कम को बच्चा था, आदमी था, और यानी स्माइल ज़्यादा करता था। मुझे तो अभी तक उसकी स्माइल मेरी आंखों में है उसकी, बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत ही स्माइलिंग बंदा था। अल्लाह ताला उसके दर्जात ही बुलंद करे, बहुत ज़्यादा बुलंद करे। लेकिन यह है कि उनका ये कहना है कि ड्राइवर को भी पता था कि इस जगह पे क्या वाक़या होना है, औरों को भी पता था, और कीनिया की पुलिस जो है वो तो बहुत ही करप्ट पुलिस है, आपको पता है कि वो अब पैसों के लिए कुछ भी कर लेते हैं। तो ये बाकायदा टारगेट किलिंग थी। अब टारगेट किलिंग का मतलब ये है कि किसी ने मरवाया, यानी हादसाती मौत नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि अब उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ को अब डिमांड करनी चाहिए अपने कीनियन काउंटर पार्ट से कि जी उसके अरशद के लैपटॉप्स, उसके मोबाइल फ़ोन, सब कुछ जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के हवाले करें ताकि उसका प्रॉपर फोरेंसिक ऑडिट हो, हम भी करें, और फिर उसको बैक ट्रैक करें उसकी फ़ोन कॉलों से और उसके लैपटॉप से कि किस किस के इंटरेस्ट में था कि वो वहाँ पे हो, किस किस ने उसको भिजवाने में मदद की, किसने उसको वहाँ रखने में मदद की, और वो क्या वजह हुई कि जिसकी वजह से ये सारा वाक़या जो है रोनमा हुआ। और मैं आपको एक बात गारंटी से बताता हूँ, कुछ बातों का मुझे भी पता है, यानी मुझे आप समझें कि हिंट्स हैं। मुझे अगर पूरी तरह पता हो, मेरी अगर कंफर्म बातें हो तो मैं आपको ज़रूर बता दूं, लेकिन अभी से मैं आपको बता सकता हूं कि इस केस के पीछे बहुत और कुछ आने वाला है।
अच्छा ये बहुत और कुछ आने वाला है, ये कुछ भी नहीं है। आएंगे दिस हकायक सामने आएंगे वैसे आपको इंशाल्लाह आएंगे। अगर हमें पता चल रहे हैं, चले इक्का दुक्का पता चल रहे हैं, ब्रोकन इन्फॉर्मेशन आ रही आ तो रही है ना, तो ये कैसे हो सकता है कि जो लोग तहकीक कर रहे हो उन तक ना पहुंच रही हो और उनका इंटरेस्ट नहीं है उसको छुपाने में। तो अगर शहबाज शरीफ ने यह मुतालबा किया है कि इमरान खान के ऊपर फायरिंग करने वाले और अरशद शरीफ को असैसिनेट करने वालों के ऊपर कमीशन बनना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा आइडिया और सजेशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखिए हमें पता है उसके ऊपर हम सबको एतबार है। वो आप चाहे इस साइड के हों चाहे आप उस साइड के हों, और सुप्रीम कोर्ट की इतनी अहलियत होती है उसके जजेस की, उनको पता होता है कि एक्टिविटी कैसे होनी है या प्रोब कैसे होनी है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी है। कहीं पे भी जब वो कहेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो वो डिपार्टमेंट जो फौरी फौरी देगा, उनको होल्ड नहीं करेगा, ज़ाया नहीं करेगा, उसको डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। तो बहुत जल्द दोनों केसेस में हमें पेशरफ्त नज़र आ सकती है। और वैसे भी हम चाहते हैं कि हकायक सामने आए ताकि कौम को पता चले, क्योंकि पूरी कौम के जज्बात इस सारे मामले से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब अरशद शरीफ साहब का मर्डर हुआ था तो हमने देखा था कि पूरी कौम किस तरह से यकजा थी और कितनी अफसरदा थी। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर लुकमान साहब आज के प्रोग्राम के लिए। आपने एक बात मिस कर दिया आज माविश, सर क्या एक बात आपने मिस कर दी। अब कल 2 सेमीफाइनल है, कल है कि कल एक सेमीफाइनल है। बिल्कुल सर। हाँ, और अच्छी बात ये हुई है कि कल पब्लिक हॉलीडे भी है। हाँ पब्लिक हॉलीडे भी है। कल पाकिस्तान के 1 बजे वो सेमीफाइनल है। तो चले दुआ करें कि पाकिस्तान टीम के वो खिलाड़ी जिन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में स्कोर नहीं किया, जैसे अब बाबर आजम है, उन्होंने शायद 50 भी नहीं किया मेरे ख्याल है सारे मैचेस में मिला के। तो अगर कल वो सारे स्कोर कर लेते हैं और पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर लेती है तो हु नोज, अनदर मिरेकल इज इन द मेकिंग। पाकिस्तान कल जीत गया तो पूरे मुल्क में खुशियां होंगी, और अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान हार गया तो पूरे मुल्क में डिप्रेशन होगा कल। मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तानियों को किसी और चीज़ की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि बात यह है कि हमें तो यहाँ पहुँचना ही नहीं चाहिए था। ये तो नेदरलैंड्स की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें पहुँचवा दिया यहाँ पे। तो अब तो सिर्फ अच्छी खबर ही आ सकती है हमें। ठीक है सर, हम दुआ करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी टीम है तो अनप्रेडिक्टेबल, तो क्या पता इंशाल्लाह ताला हम अच्छे की उम्मीद रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर लुकमान साहब आज के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।